फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्वागत है आप लोगों का मेरी वीडियो में। जैसा आप लोगों को दिख रहा है आज हम लोग बनाएँगे रुमाल से हेयर बैंड हम कैसे बनाते हैं। तो आपको अभी इतना पता नहीं चलेगा सबके पास घरों में रुमाल होता है, रुमाल भी नहीं होगा तो कपड़ा ज़रूर होगा। तो उसके लिए आपको दिख रहा है मैं रुमाल को इस तरह से मैं रुमाल को इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक रबड़ लिया है, एक टीचर क्लिप को लिया है और एक बस अभी इतना ही ज़रूरत है। मैं अब फर्स्ट टाइम इस तरह से बता रही हूँ ईज़ी तरीके से कि आपने क्या करना है। हम मैक्सिमम जो रबड़ है वो बाज़ार से लेते हैं, तो आप लोग भी खुद इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आपने सबसे पहले क्या करना है, ये मेरे पास रुमाल थोड़ा छोटा है, जो हैंकरचीफ है मेरे पास ये थोड़ा छोटा है। आप इसे थोड़ा बड़ा भी आप यूज़ कर सकते हो तो और भी सुंदर लगेगा। और जैसे ये रबड़ है जैसे मेरे पास ये अवेलेबल है, तो आप अकॉर्डिंग टू योर हैंकरचीफ आप मैचिंग में वैसा ही रबड़ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लैक होगा आपका हैंकरचीफ तो आप ब्लैक यूज़ करो, वाइट है तो वाइट, बट अभी मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैं इसके थ्रू वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरह से आपका स्टिच हो, इस तरह से आपको स्टिच बोल रही हूँ रबड़ से ये अच्छे से ये इकट्ठा हो गया है। अब इस तरह से आपने इसको सेट करना है पहले हाथों से। तो ये देखिए, और सेंटर में अभी मैंने कुछ नहीं लगाया है, सामने से आप कुछ भी फ्लावर, इलास्टिक से प्रॉपर कुछ डिज़ाइन बना के आप इसमें लगा सकते हैं और लेसिस आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पिन है, सेफ्टी पिन बोल रही हूँ, सॉरी, टिच पिन है ये मेरे पास टक करने वाले, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ईज़ी तरीके से मैं बता रही हूँ। तो ये जी हमारा कंप्लीट, ये सबसे ईज़ी तरीका है अगर आप इस तरह से अपने हेयर को डेकोरेट करना चाहते हैं। और तो ये देखो इस तरह से आप अपने बालों में आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल तरीके से अब सबके घरों में पड़ा होता है टीच बटन, है ना? तो ये दूसरा तरीका है। वैसे ही आपने हैंकरचीफ को फ़ोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि थोड़ा छोटा हैंकरचीफ आप थोड़ा-सा बड़ा भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से इसको प्रॉपर वो करके आपने देखना है कि फ्रंट वाला कौन-सा मतलब ज़्यादा सही आ रहा है, उस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब ये देखिए ये उल्टा ही ये इसका सीधा साइड है, तो मैं सीधे को रखूँगी इस तरह से। इस तरह से आपने ऐसे बनाना है जैसे मैंने पहले बनाया था। इस तरह से अब इसके साथ में मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी मुझे वो है नीडल। तो नीडल और थ्रेड से मैं इसको स्टिच करूँगी। अब पहले जो मैंने बताया वो मैंने आपको बताया था रबर बैंड के साथ हम किस तरह से अपने हेयर को डेकोरेट करने के लिए इस तरह से हम क्लिप्स बना सकते हैं। तो आप इस तरह से भी आप नीडल से भी आप इस तरह से बना सकते हैं थ्रेड का यूज़ करके। तो इस तरह से, तो ये पहले आपके पास ऐसा होगा, इसको इस तरह से इकट्ठे कर देना है। यहाँ पे आपको ज़रूर नोट्स डालने हैं ताकि वो धागा छूटे ना। और इस तरह से इसको इकट्ठा करने के बाद जो थ्रेड है उसको आपको चारों तरफ से इसको रोल कर देना है। ये मैं अभी सिंपल तरीके से बता रही हूँ। आप मैचिंग थ्रेड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने डिफरेंट थ्रेड यूज़ किया है। तो इस तरह से आपने इसको बीच से इस तरह से इसको बाँध देना है आपने। बहुत ही सिंपल है। और आप इज़िली घर में बैठे-बैठे भी आप ऐसा बना सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीका है। और इस तरह से अभी मेरे पास अभी कुछ स्मॉल फ्लावर्स का कुछ वो नहीं है। तो इस तरह से मेरे जैसे मैं लेसिस है मेरे पास, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर लेसिस ना हो तो उसके ऊपर आप एक अच्छा-सा फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी, चाहे वो कपड़े का है, चाहे वो प्रॉपर बन के आया हो, तो आप इसके ऊपर इस तरह से कर सकते हैं। बट मैं अभी आपको बताने के लिए सिर्फ लेसिस का प्रयोग कर रही हूँ। आप कपड़े से फूल बनाकर भी इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने कहा ना, जो ये हमारे पास पिन है, इस तरह से आपने ये ऐसे पिन लेकर आपने अपने बालों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको एडजस्ट करना है आपने। अगर आप इसको स्टिच करना चाहें परमानेंट तो आप स्टिच भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये बन जाएगा जी आपका क्लिप। तो इस तरह से जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे है, लगा रहे हैं बालों में। तो पिन आप इस तरह से फिर मतलब दोनों तरीके से बताया है आपको। पहले सिंपल वाला तरीका था और ये दूसरा तरीका है। तो इस तरह से बालों में आप
लगाओगे। तो इस तरह से देखो कितना सुंदर लग रहा है और सामने आपको पता है हमने लेसिस को यूज़ किया है, बट आप इसमें या छोटा-सा फ्लावर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है। तो ये अब जैसे आपको दिख रहा है ये मेरे पास अब पहले हमने जैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे आप फ्लावर्स कुछ भी, जैसे अगर आप इस तरह से रबड़ से भी बनाते हो तो इसमें पहले आप इस तरह से कुछ भी फ्लावर बना के आप इस तरह से लगा सकते हैं डेकोरेशन के लिए, अकॉर्डिंग टू योर कलर कंस्ट्रक्ट के साथ। तो उसके बाद देखो ये जो है जैसे कोई चाहता है कि उसमें हमने क्लिप्स नहीं यूज़ करना है, तो इस तरह से आप मान के चलो, अभी मैंने रबड़ सिर्फ ना ये इस तरह से सिंपल वाला रबड़ जो टूटने वाला रबड़ यूज़ किया है, आप दूसरा रबड़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा वो बहुत ही पक्के होते हैं कलर मैचिंग के साथ। तो इस तरह से आपने उसको क्या है स्टिच करना है। इस अगर ऐसे भी बैंड आपके पास है तो इस तरह से आपने अच्छे से इसको स्टिच करने के बाद आपने अपने बालों में आप लगा सकते हैं। तो 3 तरीके से मैंने इस पे बताया है आप लोगों को, 3 तरीके से कि आपको किस तरह से ये आपने बनाना है। जैसे ये कंप्लीट हो चुका है इस तरह से, तो आप लगा सकते हैं इसके बाद अपने हेयर में। तो 3 टाइप्स से मैंने आपको बताया है, जैसे आपको दिख रहा है ये इस तरह से आपने लगाना है, जैसे आप और नॉर्मल रबर को भी यूज़ करते हैं और ऊपर से हमने इसको इस तरह से स्टिच कर दिया है, तो ये इस तरह से बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप इसको अपने घर में बैठे-बैठे भी बना सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।